हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम हिस्ट्री का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम आज 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आगे के क्वेश्चन हैं टॉपिक में। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? आपको बताना है कि जो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह हुआ था, उस समय कौन सी महिला हैं जिन्होंने भाग लिया था इसमें? ऑप्शन है कस्तूरबा गांधी, भीकाजी कामा, सरोजनी नायडू, बेगम हजरत महल। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या होगा, यानी ऑप्शन आपको चुनना, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट आंसर। बेगम हजरत महल जो है वो उन्होंने भाग लिया था इसमें, यानी वही बेगम हजरत महल जी ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। वह वाजिद अली शाह की पत्नी थी, जो ब्रिटिश कादिर की मां थी। उन्होंने लखनऊ में विद्रोह किया था। इनके नेतृत्व में ही लखनऊ से विद्रोह हुआ था, जो अवध के नाम से है। कहीं कहीं लखनऊ तो वर्तमान है, उस टाइम पे अवध के नाम से जाना जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पल्ली आंदोलन संबंधित है। आपको बताना है कि जो पल्ली आंदोलन है वो किससे संबंधित है, यानी कहाँ से है वो। ऑप्शन है उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। आपको बताना है ये किस राज्य से संबंधित आंदोलन है। पल्ली आंदोलन जो है वो आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी, यानी तमिलनाडु से संबंधित है। यह उत्तरी तमिलनाडु की एक निम्न जाति पल्ली के लोगों द्वारा 1871 ईस्वी में स्वयं को क्षत्रिय वर्ग रखने लगे और वे अपने को बनिया कुल क्षत्रिय कहने लगे। यह विधवा पुनर्विवाह का निषेध, उच्च जाति के रीति रिवाज का अनुसरण करने लगे। अतः पल्ली आंदोलन इन्हीं से संबंधित है। तो आप देख सकते हो कि जो पल्ली आंदोलन है वो ऐसे वो बाकी लोग उन्हें निम्न जाति मानते थे, लेकिन वो लोग अपने आप को स्वयं को क्षत्रिय वर्ग में रखने लगे थे। यानी उन्होंने स्वयं को ही घोषित कर लिया कि हम निम्न नहीं हैं बल्कि उच्च हैं। इस कारण ये आंदोलन हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है 1881 ईस्वी में केसरी अखबार की स्थापना किसने की? आपको बताना है 1881 ईस्वी में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है लाल मोहन घोष, मदन मोहन मालवीय, आनंद चार्लू, बाल गंगाधर तिलक। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर, यानी बाल गंगाधर तिलक ने केसरी अखबार की स्थापना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है किसने 1862 ईस्वी में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था? ऑप्शन है जस्टिस रनाडे, बी.एन. मांडलिक, नवजीत चंद्र राय, इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जस्टिस रनाडे थे, जिन्होंने इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था। यह एक पत्रिका है। इंदु प्रकाश एक मराठी पत्र है जिसका प्रकाशन साप्ताहिक तौर पर किया जाता था। इसमें स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित संघर्ष और ब्रिटिश शासन की आलोचना होती थी। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है
भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है गणेश शंकर विद्यार्थी, रामानंद चटर्जी, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरविंद घोष। वंदे मातरम जो है वो आपका 6 अगस्त 1906 6 अगस्त 1906 को वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। यह अंग्रेजी भाषा में था। ये पत्र जो है वो आपका अंग्रेजी भाषा में था और इसने राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसकी स्थापना श्री बोध चंद्र मलिक, देशबंधु चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल ने श्री अरविंद घोष के संपादक के तौर पर काम किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? आपको बताना है कि वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर, यानी दयानंद सरस्वती। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राधाकांत देव। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है जी.के. गोखले, राजगोपालाचारी, यहाँ पर सी राजगोपालाचारी पूरा नाम है, और वीर सावरकर, अरोड़ा आसफ अली। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी वीर सावरकर जी ने मुक्त भारत समाज की स्थापना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? आपको बताना है कि जो आपका राष्ट्रगान है वो सर्वप्रथम कहाँ और कब गाया गया था। ऑप्शन है 27 दिसंबर 1911 कोलकाता में, 26 जनवरी 1931 कोलकाता में, 24 जनवरी 1950 दिल्ली में, 14 अगस्त 1996 इलाहाबाद में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 1916 का समझौता 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने किया। ऑप्शन है मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन, अंग्रेजों के साथ संधि, होम लीग से अलगाव, पूर्ण स्वराज की मांग। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी जो 1916 का लखनऊ समझौता है वह किस लिए महत्वपूर्ण था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया कांग्रेस ने। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व पर किया गया? यहाँ पतित्व रहेगा किया गया। ऑप्शन है 3, 2, 1 या इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के का एक ही अधिवेशन किया गया था सभापतित्व, यानी उसका उन्होंने
संपादन किया था वो एक ही था, और वो कौन सा था ये भी जानना जरूरी है। तो वो था आपका 24 दिसंबर को गांधी जी ने बेलगांव या बेलगाम नामक स्थान पर कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता की थी उन्होंने। इसमें उन्होंने स्वराजी नेता कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में कार्य किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सुभाष चंद्र बोस वर्ष, उसके बाद डेट है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। यानी आपको बताना है कि सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन है 1932, 1938, 1941, 1943। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर, यानी 1938 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी। ऑप्शन है लियाकत अली खान, सर सैयद अली खान, मौलाना आज़ाद, बदरुद्दीन तैयबजी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी किस मुसलमान ने कांग्रेस का अधिवेशन किया था सर्वप्रथम। ऑप्शन डी राइट आंसर, यानी बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। इन्होंने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किया था, इसकी अध्यक्षता की थी। यह तीसरा अधिवेशन था और ये था आपका मद्रास में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा गांधी भाव से चलने वाले जहाज सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। आपको बताना है वो किस शहर में या किस जगह पे पहुंचे थे। ऑप्शन है जोहान्सबर्ग, केप टाउन, डरबन या पोर्ट एलिजाबेथ। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी महात्मा गांधी जी किस स्थान पर पहुंचे थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डरबन पहुंचे थे। अफ्रीका के डरबन नामक स्थान पर पहुंचे थे। और ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वो जिस जहाज़ से गए थे उस जहाज़ का नाम क्या है, तो वो है आपका सफारी नाम। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया। आपको बताना है कि जो चंपारण सत्याग्रह है वो किस राज्य में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी बिहार में किया गया था 1917 में। यह किसानों के हक के लिए शुरू किया गया एक आंदोलन था, सत्याग्रह। और यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था चंपारण। हमारा अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन का एक युग नाम बन गया। यानी यह सहयोग आंदोलन जो था उसके बारे में जो अमेरिकी लेखक थे उन्होंने ये कहा था कि भारत जो है, भारत और गांधी जी के जीवन का एक युग नाम बन गया, यानी यह एक युग के नाम से जाना जाएगा। उनका कहने का सीधा मतलब था। ऑप्शन है जोसेफ लेलीवेल्ट, जोसेफ डॉक, लुइस फिशर, एरिक फार्नर। आपको बताना राइट आंसर क्या होगा, यानी उनके जो जीवनी लेखक थे वो कौन थे। ऑप्शन सी राइट आंसर, लुइस फिशर थे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। आपको बताना है कि वो कौन से थे मुस्लिम जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक जी की अर्थी उठाई थी गांधी जी के साथ। ऑप्शन है शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना के आज़ाद, एएम अंसारी।
आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर यानी शौकत अली खान, शौकत अली जी ने उठाई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है 1919, 1920, 1921, 1922। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में आरंभ हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। हाँ, ये भी याद रखिएगा, ये 1 अगस्त को हुआ था। उन्नीस सौ बीस को हुआ था। इसमें कई अन्य नेताओं ने भी भाग लिया था, जैसे मोतीलाल नेहरू जी ने, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद आदि ने भी इसमें भाग लिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। महाराष्ट्र में 1900 जो है ये ईस्वी है, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित ग्रुप समाज कहा जाता था। आपको बताना है कि जो महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित ग्रुप समाज को कहा जाता था उस समय। ऑप्शन है अनुशीलन समिति, मित्र मेला, डेक्कन समाज, शिक्षा समाज या फिर सत्यशोधक समाज। तो वो है आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी मित्र मेला के नाम से पहले जाना जाता था। और इसकी स्थापना जो है वो 1899 ईस्वी में की गई थी। हालांकि यह कहीं कहीं इसका 1900 भी बताया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला और अंतिम क्वेश्चन है, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया? आपको बताना है। ऑप्शन है पूर्ण स्वराज आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, खिलाफत आंदोलन। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पूर्ण स्वराज की भारत छोड़ो आंदोलन के लिए किया गया था। सॉरी, राइट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। ये आंदोलन, ये नारा जो है वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। इस प्रकार आज का हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फ्रेंड, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास को पूरा देखने के लिए थैंक यू।